ये देख रहे हो डार्क सर्कल्स। अगर तुमने इनको सही नहीं किया तो तुम बहुत बड़े खतरे में आ सकते हो, सीरियसली। और जानते हो वो खतरा है क्या? ये डार्क सर्कल्स तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी की वाट लगा सकते हैं और तुम्हें इस चीज का पता भी नहीं चलेगा। तो सुन मुन्ना, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा, क्योंकि ये डार्क सर्कल्स आज हमेशा के लिए तुम्हारे चेहरे से गायब होने वाले हैं, समझ रहे हो? और हाँ, मैं तुम्हें कोई फालतू की एडवाइस नहीं देने वाला कि ब्रो नींद पूरी करो या खीरा लगा लो, ना मुन्ना ना, ये सब किसी भी काम का नहीं है। असली बात तो ये है कि तुम्हें कोई नहीं बताता कि डार्क सर्कल्स की 4 टाइप्स होती हैं, और अगर तुमने इनका गलत इलाज किया तो पैसे और शक्ल दोनों की वाट लग जाएगी मुन्ना। तो अपने कान इधर लाओ और ये सुनो। आज मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने इन डार्क सर्कल्स को कैसे खत्म किया और तुम इनको कैसे खत्म कर सकते हो। अगर तुमने इनमें से एक भी पॉइंट मिस किया तो तुम्हारी शक्ल की वाट लगना तो गारंटीड है। और हाँ, जो पॉइंट नंबर 3 है ना, वो 90% इंडियन लड़कों की प्रॉब्लम है और तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। जानना चाहते हो तो ये सुनो। स्टेप 1, द पिंच टेस्ट। देखो लाडले, हर डार्क सर्कल एक जैसा नहीं होता और बिना दुश्मन को जाने जंग नहीं जीती जाती। इसलिए सबसे पहले अपनी स्किन को अपनी उंगलियों से हल्का सा पिंच करो और उठाओ, बिल्कुल इस तरह से। ये प्रोसेस करते वक्त तुम्हारे साथ 2 केसेस होंगे। केस ए, देखो अगर तुम्हारी स्किन उठाने पर वो एरिया अभी भी काला दिख रहा है तो भाई तुझे पिगमेंटेशन है, यानी कि मेलानिन की दिक्कत है तुमको। केस बी, अगर तुम्हारी स्किन उठाने पर वो कालापन गायब हो रहा है या नीला बैंगनी यानी कि पर्पलिश दिख रहा है तो वो डार्क सर्कल्स नहीं है ब्रो, वो वैस्कुलर डार्क सर्कल्स है। ये होते हैं नीले, बैंगनी या हल्के लाल रंग के। और जानते हो ये क्यों होते हैं? देखो, तुम्हारी आंखों के नीचे की स्किन सबसे पतली होती है, 3 गुना ज्यादा पतली। जब तुम फोन ज्यादा चलाते हो या कम सोते हो तो वहाँ की ब्लड वेसल्स यानी नसें फूल जाती हैं और स्किन पतली होने की वजह से वो बाहर झकने लगती हैं। कुछ समझे लाडले? पहले मैं भी यही गलती करता था, रात भर स्क्रॉलिंग, और इसका रिजल्ट क्या निकलता था? मेरी आंखें ऐसी लगती थी जैसे किसी ने साला मुक्का मारा हो, सीरियसली। तो इसको फिक्स कैसे करना है ये सुनो। सबसे पहले तुम एक ठंडा चम्मच लो या आइस पैक लो और 2 मिनट आंखों पे रखो। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। इससे ये होगा कि ये तुम्हारी वेसल्स को श्रिंक कर देगा। और तुम एक और चीज भी कर सकते हो, तुम कॉफी वाला सीरम भी लगा सकते हो। ये वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है जो तुम्हारी नसों को टाइट कर देगा, सीरियसली। एक और चीज, तुम्हें सोते वक्त सर को थोड़ा सा ऊपर रखना है, बिल्कुल इस तरह से, ताकि ब्लड वहां जमा ना हो। लेकिन लाडले, अगर तेरी स्किन पिंच करने पर काली ही रहती है और नीली नहीं दिखती तो भाई तेरा केस अलग है, तू पिगमेंटेशन का शिकार है और इसका इलाज कॉफी से नहीं कुछ और ही है। स्टेप 2, पिगमेंटेड डार्क सर्कल्स। ये होते हैं ब्राउन या ब्लैक रंग के। और जानते हो ये होते ही क्यों हैं? इसका सिंपली मतलब है कि तेरी स्किन मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है धूप यानी कि सन डैमेज, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन आंखों को रगड़ना, रबिंग। जब तुम बार बार आंखों को ऐसे मसलते हो ना तो तुम वहां की स्किन को डैमेज कर रहे हो। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं जब कॉलेज जाता था तो बिना सनस्क्रीन के घूमता था पूरा दिन। मुझे लगता था मैं तो मुंडा हूँ, ये धूप मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। पर ब्रो, मैं गलत था। इस साली धूप ने मेरी आंखों के नीचे काली दरगाह बना दी थी, सीरियसली। तो इसको फिक्स कैसे करना है ये सुनो। सबसे पहले एक सनस्क्रीन लो जो कम से कम SPF 30 हो, तभी ये चीज वर्क करेगी। अगर तुम बिना सनस्क्रीन के बाहर गए तो ये डार्क सर्कल्स कभी नहीं जाएंगे, घंटा मुझसे लिख के ले लो। तो बेवकूफी छोड़ो और सनस्क्रीन इस्तेमाल करना स्टार्ट करो अभी से। और हाँ, ये पागलों की तरह अपनी आंखों को रब करना बंद करो, वरना तुम्हारी आंखों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सही कह रहा हूँ। लेकिन रुको, क्या हो अगर तुम्हारी स्किन काली भी नहीं है और नशे भी नहीं दिख रही, फिर भी आंखें अंदर धसी हुई लग रही हैं? इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, और ये सबसे बड़ा धोखा है। देखो, ये है स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल्स। इसमें कोई रंगत की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि ये एक परसीव्ड शैडो है। और ये होते ही क्यों है? देखो, जब तुम्हारे फेस का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि आंखें थोड़ी अंदर धसी यानी संकन आईज हो, तो ऊपर की लाइट की वजह से वहां शैडो पड़ती है जो डार्क सर्कल्स जैसी लगती है। ये एजिंग की वजह से या फैट लॉस की वजह से होता है। देखो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इसका कोई क्रीम इलाज नहीं कर सकती। जो यूट्यूबर्स बोलते हैं कि ये क्रीम लगाओ और गड्ढा भर जाएगा, वो सबसे बड़े झूठे हैं। तो अब इसको फिक्स कैसे करना है ये सुनो। देखो, अगर तुम्हारी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी है तो तुम्हें पक्का ये स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल्स दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो। देखो, हाइड्रेशन से मेरा मतलब ये है कि थोड़ा बहुत पानी पियो यार, ताकि तुम्हारी आंखों के नीचे शैडो बनना बंद हो जाए। कुछ समझ रहे हो? और सेकंड बात मैं तुम्हें कहूंगा कि कोई अच्छी सी सनस्क्रीन ले लो जो SPF 30 को सपोर्ट करे, तब कहीं जाकर ये तुम्हारे स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल्स काफी हद तक कम हो जाएंगे। और साथ में अपने फेस फैट को भी थोड़ा कम करो। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तुम जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो।
लेकिन लाडले, डार्क सर्कल्स एक तरफ, पर वो जो आंखों के नीचे सूजे हुए आलू होते हैं ना, वो तुझे 10 साल बुढ़ा दिखाते हैं। और जानता है इसका कनेक्शन तेरे नमक से है। देखो आखिरी पॉइंट, पफी आई बैग्स। वो सूजन जो तुझे हमेशा आलू जैसा दिखाती है, इसको ही हम पफी आई बैग्स कहते हैं। देख रहे हो? और ये होते ही क्यों है? देखो इसका मेन रीजन है फ्लूइड रिटेंशन। जब हम रात को बहुत ज्यादा नमक या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली पानी होल्ड करने लगती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों के नीचे ये पफी आई बैग्स बनने लगते हैं। या फिर दूसरी वजह एलर्जीज भी हो सकती है। देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने कुछ नोटिस किया है। जिस दिन मैं रात को वो चाइनीज फूड या इंस्टेंट नूडल्स खाकर सोता था, अगले दिन मेरी आंखें सूजी होती थीं और साला ये पफी आई बैग्स बनते थे। और इसकी एक और बहुत बड़ी वजह हो सकती है वो जो आजकल तुम रेस्टोरेंट का खाना ठूस रहे हो ना। सही कहा ना। और अब इसको फिक्स कैसे करना है ये सुनो। सबसे पहले तो वो रात को प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दो जिसके अंदर नमक भर भर कर ठूसा होता है रेस्टोरेंट वालों ने। तब कहीं जाकर तुम्हें कुछ विजिबल चेंजेस नजर आना स्टार्ट होंगे। और एक और चीज, अपनी उंगलियों से हल्का हल्का मसाज करो इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ। इससे भी काफी हद तक तुम्हें विजिबल चेंजेस दिखना स्टार्ट होंगे। और एक और बात, ठंडी ग्रीन टी बैग्स आंखों पे रखो। ये एंटीऑक्सीडेंट सूजन को खत्म करते हैं और इस चीज से भी तुम्हें काफी विजिबल चेंजेस दिखना स्टार्ट होंगे। देखो ये तो हो गई बाहर की बातें, पर अगर तेरा इंजन ही खराब है तो कोई क्रीम काम नहीं करेगी और ना ही कुछ और 90% इंडियन लड़कों में एक स्पेसिफिक चीज की कमी होती है। देखो अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। अगर तुम्हारे डार्क सर्कल्स बचपन से हैं या बहुत ज्यादा गहरे हैं तो हो सकता है तुझे अनीमिया यानी आयरन की कमी हो या विटामिन के या B12 की डेफिशिएंसी हो। देखो मैं जिम जाता था और प्रोटीन दबाकर खाता था, पर फिर भी डार्क सर्कल्स नहीं जा रहे थे। जब ब्लड टेस्ट कराया तो पता चला मेरी बॉडी में आयरन की कमी थी। तब मैंने अपनी डाइट में पालक, चुकंदर और अंजीर खाना शुरू किया। और लाडले, जब तक अंदर से ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा तब तक बाहर से तू वॉल पुट्टी ही लगा ले, कुछ नहीं बदलेगा। एक सस्ता सा मल्टीविटामिन या आयरन रिच डाइट लेना स्टार्ट कर दे बस। अब तुम कहोगे भाई डाइट तो ठीक है, पर इंस्टेंटली शार्प कैसे दिखूं? तो सुनो, ये 3 इंग्रेडिएंट जो तुम्हारी लाइफ चेंज करके रख देंगे, और सीरियसली ये एक्चुअली काम करते हैं। सबसे पहले मार्केट में जो 2000 रुपए की क्रीम्स मिलती हैं उन्हें फेंक दो। हाँ सही कह रहा हूं, तुम्हें बस ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट चाहिए अपनी लाइफ में। कैफीन, ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स को श्रिंक करता है। अगर तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो ठंडे कॉफी बैग्स आंखों पे 5 मिनट के लिए रखो। सीरियसली ये वर्क करता है। रेटिनॉल या रेटिनल्डिहाइड, ये तुम्हारी स्किन को थिक यानी मोटा करता है ओवर टाइम, ताकि नसें ना दिखे। रात को सिर्फ आंखों के नीचे थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाना। और हाँ, सिर्फ वीक 1-2 में शायद थोड़ी इरिटेशन हो जो नॉर्मल है। एक सेकंड रुक भाई, अगर ये कंटेंट काम आ रहा है तो सब्सक्राइब कर ले बिना किसी बकवास के, और बेल आइकन भी दबा दे, क्योंकि अगले वीडियो में मैं एक ऐसी चीज कवर करने वाला हूं जो 90% इंडियन गाइज कंप्लीटली इग्नोर करते हैं अबाउट देयर अपीयरेंस। ओके, बैक टू द पॉइंट। तो सुनो, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। एक सस्ता विटामिन ई कैप्सूल और एलोवेरा जेल मिक्स करके रात को लगाओ। मां कसम महंगी क्रीम से बेहतर काम करेगा। पर रुको, एक गलती जो 99% लोग करते हैं जब वो ये सब लगाते हैं, और वो क्या है? वो गलती है कंसिस्टेंसी की कमी। एक दिन लगाया और अगले दिन मिरर में रणवीर कपूर ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं होता लाडले। मेरा चैलेंज है, अगले 7 दिन तक बैक स्लीपिंग करो, रात को फोन अवॉइड करो और सोते वक्त थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग जेल लगाओ। अगर फर्क ना दिखे तो मेरा नाम बदल देना। लाडले, ये जर्नी लंबी है पर रिजल्ट परमानेंट है। अगर तुझे चाहिए कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि संकन आइज को कैसे भरते हैं, तो नीचे कमेंट करो आइज। सब्सक्राइब कर लो अपने बड़े भाई को, क्योंकि यहाँ सिर्फ असली ज्ञान मिलता है, कोई बकवास नहीं। और हाँ, अगर तुम कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हो तो तुम ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे शार्प।